नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर से 25 बड़ी घोषणाएं हो गई हैं। राजस्थान में बजट के दौरान जो घोषणाएं हुई थीं, उसके अलावा अब राजस्थान में बजट बहस के बाद 25 बड़ी और नई घोषणाएं सरकार ने राजस्थान में लागू कर दी हैं। इस बार राजस्थान में महिलाओं और किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा हुई है। जैसे महिलाओं को अब 10-10 हजार मिलेंगे, साथ ही किसानों को अब मुआवजा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में दिया कुमारी ने 25 बड़ी घोषणा कर दी। दोस्तों, ये घोषणाएं राजस्थान में कब से लागू होगी और कौन कौन सी और नई घोषणाएं हैं, आइए आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी जानते हैं। अगर आप भी राजस्थान से हैं, आपके परिवार में कोई महिला है या फिर आप एक किसान हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके लिए कई सारी घोषणाएं हैं जिसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। आप सबसे पहले तो कमेंट में ये बताइए कि आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। वही घोषणा के बारे में जाने तो सबसे पहले है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांव डामर सड़क से जोड़े जाएंगे। राजस्थान में आगामी 2 वर्षों में करीब 2000 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़क परियोजनाओं का निर्माण होगा। इसके अलावा इसके साथ ही प्रदेश में 2000 नई डेयरी खोली जाएगी, 1000 सरस मित्र बनाए जाएंगे, वही 1000 सहकारी डेयरी समितियां खोली जाएंगी। वही दोस्तों, वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है कि प्रदेश में जिन किसानों की जमीन बिजली की 132 kV HT लाइन के नीचे आ रही है, उनको DLC दर से 30% मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दिया कुमारी जो राज्य की वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने मंगलवार को कहा कि साल 2027 तक किसानों को दिन में भी बिजली मिलने लगेगी। इसके अलावा भारत पाक सीमा चौकियों तक बनेगी सड़कें। बाड़मेर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित मुख्य सड़कों से वंचित सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 34 सैनिक चौकियों तक सुगम पहुंच बनाने एवं सैनिकों की सुविधा के लिए चरणबद्ध रूप से 48 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण में इस वर्ष 9 सैनिक चौकियों के लिए सड़क निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या स्थित राम मंदिर के दर्शन के लिए 15,000 लोगों को ट्रेन से यात्रा करवाया जाएगा। बता दें कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के अनुसरण में रेल एवं हवाई यात्रा निःशुल्क करवाई जाती। शर्त यह है कि तीर्थ यात्रा के लिए व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए व आयु 60 वर्ष से अधिक की होनी जरूरी है। इसके अलावा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को 5000 रुपए महीने मिलेंगे। दिया कुमारी ने कहा कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को आयुष्मान योजना के तहत 5000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसके लिए योजना के अंदर ही बाल संबल योजना शुरू होगी। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए हेमेटोलॉजिकल केंद्र खुलेंगे। इसके अलावा बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटना रोकने के लिए होगी मॉनिटरिंग। दिया कुमारी ने घोषणा की है कि प्रदेश में ओपन बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब नए खुदने वाले और पुराने बोरवेल की एंट्री ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य किया जाएगा। हर बोरवेल के लिए जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को RGHS स्कीम में फ्री इलाज मिलेगा। प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को फेफड़े, किडनी और स्किन से जुड़ी बीमारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों की RGHS स्कीम में विशेष फ्री पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की गंभीर बीमारियों का फ्री इलाज होगा। इसके अलावा पॉलिटेक्निक तकनीकी पाठ्यक्रम में भी इस वर्ष मेरिट के आधार पर बालिकाओं को 500 स्कूटी, वही प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती को 6500 रुपए के स्थान पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, 20,000 किसानों को जमीन सुधार के लिए फ्री जिप्सम दिया जाएगा। दिया कुमारी ने घोषणा की है कि 20,000 किसानों को जमीन सुधार के लिए फ्री जिप्सम दिया जाएगा। किसानों के लिए प्रदेश में सेंटर ऑन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टिश्यू कल्चर और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑन ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश की 100 गौशालाओं को रियायती दर पर गोकास्ट मशीन दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण घोषणा है जिसकी लिस्ट आप देख सकते हो। जिला स्तर पर विदेशी भाषा दक्षता स्कीम के अंतर्गत फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, इटालियन व रशियन आदि भाषाओं में सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाएंगे। प्रदेश के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में प्राइमरी कक्षाएं, प्रदेश के 591 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐच्छिक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान, राज्य में 46 नए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 200 से अधिक बच्चे होने पर ICT लैब्स, केकड़ी में तातोटी, जोधपुर के तिवनरी और बाड़मेर के धोरीमन्ना में नई नगर पालिकाएं, अजमेर दक्षिण, भिवाड़ी साइबर थाना और भरतपुर में बंद बारेठा नए पुलिस थाने, भिवाड़ी के जरौली पुलिस चौकी होगी। थाने में प्रमोट, छोटी सादड़ी में CJM कोर्ट खुलेगा। नए और पुराने बोरवेल की एंट्री ऑनलाइन पोर्टल पर होगी। इसके अलावा नई निवेश प्रोत्साहन नीति आएगी। MSME के लिए 20 लैब। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई निवेश प्रोत्साहन नीति RIPS लाने की घोषणा की है। अलग से RIPS फंड भी बनाया जाएगा। MSME उद्योग की सैंपलिंग और मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी संभाग मुख्यालयों सहित
सहित 20 रीजनल लैबोरेटरीज खुलेंगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय आदि के RGHS कार्ड धारक कर्मचारियों एवं पेंशनरों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा सीमा प्रतिवर्ष 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए इन उपक्रमों के RGHS कार्ड धारक पेंशनर की मृत्यु होने पर पात्र आश्रितों को RGHS सुविधा। इसके अलावा जयपुर जिले के लिए क्या क्या घोषणा की है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जयपुर जिले के लिए की घोषणाएं। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान मंगलवार को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जयपुर जिले के लिए भी कई घोषणाएं की। जमवारामगढ़ से चौमुखा वाया पापड़ होते हुए बेनाडा मोड़ आगरा रोड तक 30 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण। चाकसू में पुराने नेशनल हाईवे 12 का मय डिवाइडर सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण होगा। इसके अलावा कोट खावदा मोड़ से बाईपास एवं गरुड़वासी तिराहा से बाईपास तक कुल 21 किलोमीटर पर निर्माण कार्य होगा। इस पर 38 करोड़ 52 लाख रुपए व्यय होंगे। सीकर रोड पर जैतपुरा से जयसिंहपुरा बाईपास का निर्माण होगा। इस पर 130 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राजधानी के दिल्ली बाईपास स्थित तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा में विकास कार्य करवाए जाएंगे। चौमू के जैतपुरा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। इसके अलावा कोट खावदा में कृषि उपज मंडी की स्थापना होगी। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाई जाएगी। हर मेडिकल कॉलेज पर ब्रेस्ट कैंसर वैन उपलब्ध कराई जाएगी। महाविद्यालय तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को कॉर्पोरेट जगत में जाने को तैयार करने के लिए संभाग स्तर पर राजस्थान फिनिशिंग स्कूल सेंटर्स, जिनमें 3 वर्षों में लगभग 50,000 विद्यार्थी प्रशिक्षित होंगे, जिस पर 60 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। इसके अलावा दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार पिछली सरकार की तरह किसानों के लिए तथ्यहीन थोथी घोषणाओं की बजाय किसानों को संबल देने का काम करेगी। हमारी सरकार ने गहलोत सरकार के 2023-24 के बजट के मुकाबले इस बार 7,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है। हमने किसानों के लिए 96,787 करोड़ 27 लाख का प्रावधान किया है। दिया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार ने राजस्थान में पानी के लिए कोई काम नहीं किया, बस बैठे बैठे कश्तियां बनाते रहे। राजस्थान में जल जीवन मिशन को लागू नहीं करा सके। हमें कहते हो कि पानी की व्यवस्था करो, हमने तो कुछ समय में ही इसे लेकर बड़े काम किए हैं। तो दोस्तों, यह थी बजट बहस के दौरान की गई घोषणाओं के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से अभी देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।